चलिए अब चर्चा करते हैं, अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त, और डॉक्टर प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता विहिप के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन क्योंकि मुद्दा लव जिहाद का है और कैसे भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है चंगुल में, माइनर्स को, ये देखिए, ये बात ध्यान रखनी होगी, माइनर्स को फंसाया जाता है। सेम पैटर्न प्रवेश चौधरी साहब, हर जगह एक ही पैटर्न, कई जगहों पर, और टारगेट पर दूसरे धर्म की लड़कियां। ये जानबूझकर होता है क्या? विदेश में तो, इंग्लैंड में तो, अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ग्रूमिंग जिहाद बड़ा पॉपुलर टर्म है। वहां पर तो 12-12 साल की लड़कियों को, 11-11 साल की लड़कियों को वो ग्रूम करते हैं, और लव जिहाद का दूसरा नाम भी ग्रूमिंग जिहाद है। और अब ये मामला जो मध्य प्रदेश में बार बार ऐसी करतूतें, ऐसे वारदात जो सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या है और क्या इलाज है इसका? देखिए, ऐसा है, ये जनसंख्या विस्तार करना वो इस्लाम का बेसिक करेक्टर है। यानी जो इस्लामिक जिहाद, कट्टरवादी इस्लाम जो है, उसका मूल चरित्र ही अपनी जनसंख्या का विस्तार करना है। अब उस जनसंख्या के विस्तार के वो कई सारे तरीके इजाद करते हैं। जब इस देश में, इस दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, उस जमाने में तलवार के दम पर मतांतरण करते हैं। अब इस समय में तो यह संभव नहीं है कि तलवार के दम पर मतांतरण किया जा सके, वो संभव नहीं है। तो फिर क्या है? फिर उसके कई और तरीके इजाद किए जाते हैं, जिसके अंदर ये लव जिहाद जैसा विषय आता है। आप देखिए, केरल के अंदर 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियन लड़कियां गायब हो गई। इवन आप हैदराबाद में 2,000 से ज्यादा जब लड़कियां गायब हुई, इवन हैदराबाद में, कर्नाटका, तब वहां की हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कहां गए। तब सरकार को समझ में आया कि क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में देखिए, तो होता क्या है कि पहले जो सैयद है, जो शफीक है, जो अब्दुल है, वो कभी अजय बन जाता है, कभी सुमित बन जाता है, कभी राहुल बन जाता है, और हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में उसको लेके जाता है। और बाद में वो मुंबई के अंदर, आपको एपिसोड मालूम होगा कि उस पर प्रेशर डालता है। अच्छे खासे भले परिवार की लड़की उसके साथ जाती है, वो कहता है हिंदू आस्था मानेंगे, बाद में उसको मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है उसके। ऐसे 400 से ज्यादा केसेस तो 2021 में आए थे। हम आपको बताते हैं, जब बजरंग दल ने एक हेल्पलाइन शुरू करी, तो उस हेल्पलाइन में 14,000 से ज्यादा कॉल आई, जिसमें 9,000 समथिंग जो कॉल थी वो इससे रिलेटेड थी, जहां पर इस तरह के बहुत सारे विषय आए थे। अब आप सोचिए, तो ये मैं मानता हूं कि ये जिहादी इस्लामिक जो कट्टरवादी धड़ा है, उसके द्वारा इस्लाम के अंदर, इस्लाम के युवा आबादी को बलगड़ा करके, उनको बहका करके इस सारे मिशन में लगाया जाता है। किसके नाम पर? तो रिलीजन के नाम पर। और रिलीजन में क्योंकि जनसंख्या विस्तार करना एक मौलिक चरित्र है इस्लाम का, और जनसंख्या का विस्तार करना है, तो लव जिहाद के हिसाब से करे, भूमि जिहाद के हिसाब से करे, थूक जिहाद के हिसाब से करे, ये तमाम और जिहाद के तरीके हैं, उनसे करे। पर ये वो बिल्कुल चौधरी साहब, इसलिए करेंगे क्योंकि ये करते हुए उनको महसूस हो रहा है कि हम तो इस्लाम के रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। असगर अली खान हमारे साथ इस वक्त हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और इस्लाम की जानकारी भी रखते हैं, और साथ साथ यास्मीन फारूकी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन असगर अली खान साहब, आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में आए दिन ऐसे मामले सामने आना, और वही सेम पैटर्न जिसको लव जिहाद कहा जाता है, भाई छोटी छोटी लड़कियों को फंसाया जा रहा है, और कई लड़कियों को फंसाया जा रहा है, और शूटिंग एकेडमी के नाम पर भोली भाली माइनर्स को फंसा के उनका शोषण करना, ये पैटर्न कब तक चलता रहेगा? और इसका कोई विरोध, मतलब आपकी कम्युनिटी के अंदर से, स्कॉलर्स की तरफ से, मौलवियों की तरफ से, इमाम्स की तरफ से होगा कि नहीं होगा? ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, मैं आपका जो है
आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। आ, और मेरा मानना यह है, चूंकि मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि अ, ये इसका ताल्लुक उम्र से और दिल से है। ये कोई हिंदुस्तान के किसी खास, कर्नाटका या हम किसी जगह, हैदराबाद यूपी या उत्तराखंड का नाम लिया अभी, ये नहीं, सभी जगह होता है ये, और सब लोगों के बीच होता है। हिंदू और मुस्लिम में ही नहीं, कौन लड़का होगा कौन लड़की, जहाँ दिलों का सवाल होता है वहाँ कोई, उस उम्र से हम भी होके गुजरे हैं, आप भी उस उम्र में हैं और नहीं नहीं, होके मैं गुजर उस रहे उम्र हैं। में, आप भी उस तो उम्र में रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे मजहब की लड़कियों को पकड़ के ये सब आप भी नहीं नहीं करते, वो मैं भी नहीं मैं करता, वही हो रहा चलिए, है। हमने भी, वो नहीं, आपने भी नहीं किया, मैंने भी वो नहीं किया, वो डिबेट लेकिन का विषय नहीं है आपने असगर भी नहीं साहब। किया। अरे असगर सुन साहब, तो लिए, मैं कोई किसी भी आप वो आप नहीं है। जनरलाइज अरे जो कर रहे हैं ना, ये हाँ, सारी डिबेट को उल्टा मैं ले पहले जाएगा। अपने आप को कह रहा हूँ, बाद में आपको कह रहा हूँ। नहीं, मैं यूं नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा मैं कह रहा हूं निशाना आप नहीं। और मैं नहीं, आप जो अरे, टॉपिक को सबड्यू कर रहे हैं वो नहीं, वो एंकर जरूरी साहब, नहीं। मेरा हाँ। मेरा कोई निशाना नहीं है, मैं सिर्फ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका ताल्लुक मेरे हिसाब से उम्र से और दिल से है, इन चीजों से नहीं है, मजहब से। और मजहब को घसीट के लाने की कोशिश आप लोग करते हैं, हम आपका करते मीडिया हैं, करता है। हम करते आपके हैं। मीडिया के कुछ वो लोग, पैनल में लोग होते हैं जो जहर उगलने की कोशिश करते हैं, हमारे और आपके बीच दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे और आपके बीच नाराजगी पैदा करने की कोशिश करते हैं, इस मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं मैं कह रहा हूं, लव जिहाद। नहीं मैं नहीं, कह रहा सुनिए, हूं, असगर जी, एक असगर मिनट, जी, एक मैं मिनट, ये एक कोई मिनट, टीवी ने एक इजाद मिनट तो सर, किया एक नहीं मिनट। टर्म। लव टीवी जिहाद का नहीं, मुझे यहाँ बैठे हुए आप मतलब बता दें। जो लोग लव मीडिया जिहाद, में, अरे भाई, ये लफ्ज़ मीडिया कहाँ से में, निकाला आपने? मीडिया ये में, कहाँ मीडिया से में आया? आप जो आरोप और मीडिया पर लगा रहे हैं, मीडिया ने इजाद नहीं सुन लीजिए, किया। अरे सुन तो लीजिए हाँ, साहब, मीडिया ने पूरी इजाद बात नहीं सुन ली किया। आपने पहले। वो भी आरोप नहीं है मेरा। मेरा तो ये है कि भाई, अगर आप जो टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, बात ठीक है भाई, बहुत हीनियस क्राइम है। उन सब चीजों के लिए आप उसको मजहब से क्यों जोड़ते हैं भाई? ये मेरा एतराज है। वो अब ये उसके लिए ठीक कानून है। है, अरे हमारे हिंदुस्तान का कानून है भाई, उसको आप अपनाओ। मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं कि उसने जिस आप फैसले को लेके बैठे हैं, जिस मुद्दे को आप लेके बैठे हैं, जो आपका सवाल है, या इंदौर और दूसरे शहरों को लेके, वहां पे कैसे वो शूटिंग से महीनों से और सालों से कर रहा था, और कैसे वो लोगों को बर्बाद कर रहा था, जो नाम आपने दिए हैं, चाहे वो मोहसिन। मोहसिन हो, चाहे दानिश हो, चाहे फैजान हो। हालांकि ये तो आपने वो नाम दिए हैं जो आपके पास हैं, और बहुत से नाम ऐसे हैं। मैं तो वही कह रहा हूं, असगर साहब बहुत सही बात बोली। वो आप लोग भी ये सब, बहुत और से इस ग्रुप में भी शामिल नाम होंगे, होंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। बहुत से नाम होंगे, और ये नाम और बहुत से केसेस ऐसे हैं, सेम पैटर्न, इसी को तो कहा जा रहा है। मेरा एतराज ये, पैटर्न कुछ भी हो, नहीं, मजहब से पैटर्न जोड़ना मजहब ये से तो गलत बात देखिए, है। हम तो नहीं आप जोड़ रहे हैं ना, पॉलिटिकल चीजों को हम मजहब तो से जोड़ते हम हैं। तो नहीं जोड़ ये रहे तो हैं। इसलिए ला रहे हैं, अभी इन्होंने खुद कहा देखिए, मुझे कि साहब, बताइए, हम मुझे BHP बताइए, के हम लोग जोड़ हैं, रहे हैं क्या? हम हम जोड़ रहे हैं क्या? नहीं, या अभी मजहब को छुपा आपने लिया पहले जाए? तो कहा, आप हम कह रहे हैं BHP के मजहब लोग को हैं, छुपा हमने लिया लिस्ट जाए? बनाई। अरे फिर तो भाई, आप लिस्ट बना नहीं, रहे हो, मजहब को छुपा आप लिया जाए पॉलिटिकल क्या? गेम खेल रहे हो, असगर जी, मुल्क को बर्बाद करने की कोई कोशिश बर्बाद कर रहे नहीं हो। कर रहा। आपकी जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं? आप लोगों की हमारी भी कुछ जिम्मेदारी जिम्मेदारी ये है ना? आप लोग हमारी टाइट करिए ना जिम्मेदारी इन लोगों को। आप लोग यहाँ क्यों के नहीं टाइट कानून को करते? जगा रहे हैं। आप ये कानून को सौहार्द की जगाइए, बातें करते रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को और ये जगाइए। लोग नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको स्वीकार करिए। नहीं, आप ये स्वीकार हो रहा है करिए, तो ये हो रहा है। रुकेंगे। हाँ। सिर्फ कानून की और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक की है, जिम्मेदारी चलिए सूर्य मैथिल जी, उसके बाद सूर्य मेरी और मैथिल आपकी जी, जिम्मेदारी शुरू ये होती है। कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सौहार्द है, ये लड़ाने का प्रयास है। नहीं, ठीक है, हाँ, आप मुझे आधा मिनट दे देंगे? आप बोलिए, मुझे फिर आधा आऊंगा मैं मिनट आपके। दे देंगे और- बाकी भी गेस्ट हैं, बाकी भी गेस्ट हैं, मैं सभी को बराबर का मौका दे रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, ठीक है, ठीक है। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा मैथिल जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, बोलिए। हाँ, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और देखिए, अभी राजनीतिक विश्लेषक कम, मैं ये कहूं कि एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, असगर अली साहब कह रहे थे कि लव जिहाद नाम का कोई विषय नहीं है। अब देखिए मेहता साहब, यदि लव जिहाद नाम का कोई विषय नहीं होता तो केरल के मुख्यमंत्री भी अच्युतानंद ये नहीं कहते कि 10,000 से ज्यादा केसेस जो है वो केरल के अंदर आ गए, उनको एडमिट करना पड़ा। साथ ही साथ जिस प्रकार से भारत के 9 राज्यों में जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है, जिसके अंदर कड़ी सजा है, किसी राज्य में 5 साल है, 50 लाख जुर्माना है, और किसी राज्य में 7 साल है और 10 लाख जुर्माना है। भारत के 7-8 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य होता है। एक ताजा उदाहरण, 2 दिन पहले का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं।
आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप इंदौर की बात कर रहे हैं, मैं इंदौर के साथ में लगता हुआ जिला है देवास। देवास जिले की बात कर रहा हूं। वहां पे 2 नाबालिग बच्चियां अपनी मां के संग पार्क जाती थी खेलने घूमने के लिए। उनके पीछे 3 मुस्लिम लड़के, नाबालिग लड़के बात कर रहा हूं, 12 और 14 साल की, उनके पीछे 3 मुस्लिम लड़के छेड़छाड़ करते थे। जब उसके भाई ने विरोध किया तो उसको कहा मार देंगे, और साथ ही लड़की को कहा कि तुम्हारे से हम प्रेम करते हैं और तुम्हें इस्लाम में शामिल कर हम तुम्हारा निकाह करें। इस चीज के विरोध में देवास नगर निगम के नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन ने वहां पर थाने में कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई। वो लड़के अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ लव जिहाद के मुद्दे में केस रजिस्टर्ड हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं कि लव जिहाद है ही नहीं, तो मैं इनसे कह रहा हूं ना कि आपकी वकालत किस काम की है? फर्जी डिग्रियां लेके घूम रहे हो। जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल, जैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ गए, जैसे 370 के खिलाफ गए, ठीक है, जैसे अन्य केसेस में जाते हो, कभी आतंकवादी को बेल कराने के लिए जाते हो, कभी किसी की फांसी रुकवाने के लिए जाते हो, जाओ ना, इसको भी रद्द कराने की कोशिश करो ना। वहां पे जाओ, कहो कि भैया लव जिहाद नाम का कोई मामला ही नहीं होता। कैसे शिवम जी कोई सलीम सुरेश बनकर कलाबा बांधकर टीका लगाकर चुटिया रखकर किसी हिंदू लड़की के पीछे पीछे जाता है, उसको प्रेम पास में फंसाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद उसको गर्भवती करके बिल्कुल, हाँ, और ये एक ही पैटर्न मैथिल साहब, एक ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है कंटिन्यूअसली। ठीक है असगर अली जी, आपको मौका दिया मैंने, आपने जवाब, आपने जनरलाइज इसको किया, लेकिन मैं बाकी पैनलिस्ट पर पूछूं, यास्मीन फारूकी जी, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आप तो एक महिला हैं, आप तो ज्यादा बेहतर समझती होंगी ना इन मामलों को, कि भाई अगर आपको इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, प्रेम करना है, वो अलग चीज है, और आपको अगर इस तरीके से पैटर्न से बच्चियों को फंसाना है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना है, हरास करना है, और सेम पैटर्न पर उसको लगातार किया जा रहा है, नाम बदल बदल के करना, पहले तो धोखा और फिर दूसरी मजहब की लड़कियों को ही पकड़ना, इसको कहीं तो रोक लगनी चाहिए। और रोकेगा कौन? ये एक समाज की जिम्मेदारी है, ये आपकी आप हंस रही हैं, आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बात पे हंसी आ रही है। आप अपनी सोच पे क्या बात करें, क्यों हंस रही हैं आप? मेरा हंसने को दिल चाह रहा है आपकी बातों से, क्योंकि आप बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है कर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल होके मुझसे बात करते तो मैं नहीं हंसती, सदो अफसोस जताती, पर आपका सवाल ही बायस जो के है और एकतरफा सवाल है। मेरा सवाल, और एकतरफा बायस जो के सवालों के जवाबों पे एक तरफा कैसे आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। संजीव की बात से बात नहीं की जाती। अगर आप मुझसे खाली सवाल करते तो मैं हंसती नहीं, पर आप जब बायस जो के एकतरफा बात करके मुझसे सवाल करेंगे तो 100% मुझे हंसी आएगी। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि समाज की जिम्मेदारी, आप उस पे हंस गई। जवाब दे आप अपना जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जो भी कोई करता है गलत, वो गलत है, चाहे वो हिंदू कर रहा है तो गलत है और मुसलमान कर रहा है तो गलत है। अगर मुसलमान कर रहा है तो आप उसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, जो कि ये कोई जिहाद नहीं है। आप ही लोगों, आपसे सॉरी, आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बीजेपी वालों का, संघ वालों का देना हुआ है। क्या आपको इस बात पे अपन डिबेट कर लें कि कितने पैसे दिए जाते हैं मुसलमान और लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए? कितने पैसे दिए जाते हैं कि तुम मुसलमान लड़कियों से शादी करके उनको खराब करके छोड़ दोगे? इतने रुपए महीना, ये तो ऐलान किया जाता है और कोई बोलता नहीं है, कोई कहता नहीं है कि तुम ये शुरुआत कहाँ से हुई है। हम बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान सिर्फ लड़कियों की, मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ लड़कियों की। ये एक डेटा है कि 345 लड़कियां रोज इंडिया में गायब होती हैं। उन पे कभी डिबेट करते हो आप बैठ के? कभी नहीं करते हो। बिल्कुल करते हैं, सारे मुद्दे उठाते हैं। आप हमारा चैनल देखिए, आप पर्सनली जाएंगी, मुझे लग रहा है आप फैक्ट्स की बात करें। आपने 345 का डेटा और हजारों लाखों जो गायब होते हैं, बच्चे भी गायब होते हैं, सारी खबर उठाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको आगे सुनिए, नहीं आगे आप, ठीक है, मैं बोलिए चलिए। ट्राइबल में एक ट्राइबल की एक 14 साल की लड़की का रेप करके और उसका यूट्रस बाहर निकाल के फेंका गया है। आए उस पे बात कर लें। ठीक है, बिल्कुल करें, आप पूछें, बाकी मेहमान भी। हाँ नहीं, हम करते हैं ना, हम कोई खबर नहीं छोड़ते। आप इंडिया डेली को पूछिए, आप इंडिया डेली रोज देखिए, आपको पता लग जाए कोई खबर नहीं छोड़ते, कोई पार्टी नहीं छोड़ते, कोई मुद्दा नहीं छोड़ते, ये कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं, अरे क्या बोले, ठीक है, आपकी बात को मैंने लिया, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। हाफिज नूर साहब, कौन से लव जिहाद
जिहाद की बातें कर, अरे आप ग्रूमिंग जिहाद जानती हैं, बिल्कुल जानती हैं, ग्रूमिंग जिहाद जानती हैं क्या होता है, ठीक है, ग्रूमिंग जिहाद जानती हैं। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे, इलॉन मस्क कह रहा है। बाकी गेस्ट सुनने का हौसला रखो। कितने हाफिज रुपए साहब, महीना हाफिज देते साहब, हो मुसलमान लड़कियों को बहकाने के? हाफिज साहब आप बोलना चालू करिए, ठीक है मैडम, आपको मौका दिए। हाँ, आप वही तो प्रॉब्लम है, सच नहीं बोल, जो टाइम फ्रेम है उसको तो मैं फॉलो करूंगा ना मैडम, प्लीज। सच हाफिज, मैंने बिल्कुल सुना, बराबर सुना। हाफिज साहब, कई लोगों को सुना है, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुना जाएगा। और बैक से आवाज आ रही है, पीसीआर से कहें उसको रोकें। बात यह है कि लव जिहाद की इस्लाम में लव जिहाद जैसा लफ्ज ही नहीं है। ये भाजपा और उसकी झेली तंजीमों ने इसको मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा बना करके पेश किया है। एंकर महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरे भारत में कोई एक आलिम, कोई मौलाना, कोई किसी दरगाह का सज्जादा नशीन, किसी मस्जिद का इमाम, किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार आप हमें दिखा दें जिसने वीडियो बना करके जिसने लोगों से अपील की हो कि आप हिंदू लड़कियों को या दीगर समाज की लड़कियों को मुसलमान बनाओ या उन्हें फंसाओ या उन्हें आप लेकर के आओ, आपको इतना इनाम दिया जाएगा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आपको हम सैकड़ों बाबाओं की वीडियो दिखा सकते हैं। कई चैनलों, एक चैनल का मालिक है, उसका एंकर है, कौन है वो तक ये लोगों से कह रहा है कि भाई मुसलमानों की लड़की फंसाओ, हम इतना पैसा देंगे। अभी बरेली के एक बाबा ने डेटा दिया है कि हमने 113 लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना लिया है। तो ये कौन सा जिहाद है, बताएंगे आप हमें? आप मुझे ये बताइए ना, आज का जो मुद्दा है मोहसिन पर बोलिए, जो इतनी सारी लड़कियों के साथ उसने किया जो दूसरे मजहब की थी, ये आप मुझे समझाइए। और अगर मैं गलत हूं तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट में इलॉन मस्क तक इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि विदेश में ये हो रहा है। ठीक है, आप उसको लफ्ज जिहाद मत बोलिए, उससे ग्रूमिंग जिहाद बोला जाता है। ऐसे तो फिर ऐसे नहीं, ये आपके मजहब पे नहीं है। देखिए, ये मजहब पे नहीं है, ये मजहब पे नहीं है, ये मजहब पे नहीं है, ये मजहब पे नहीं है। कुछ लोगों पर है, आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, कुछ लोगों पर है, ये मजहब पर नहीं है। सबको नहीं कह सकते ना, सारे गलत नहीं होते। हमने कहा आप केस पर बोल ही नहीं रहे। आप याद रखिए, ग्रूमिंग जिहाद एक टर्म है जिसको ग्रूमिंग जिहाद कहा जाता है, हम नहीं कहते, हमने किसी टर्म को इजाद नहीं किया। बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं। जिहाद से पता नहीं है। हाँ, आप ये इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बगावत करते हैं, फैलाते हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप डिस्कशन में आए, आप क्या बात करना है? क्या आप एग्जैक्टली बताइए ना कि इस केस में क्या गलत हुआ। इस केस के बारे में आपने कोई पॉइंट नहीं रखा। बाकी मेहमानों के पास मैं आना चाहूंगा, ठीक है? आप बोलना नहीं चाहते, ग्रूमिंग जिहाद है कि नहीं? चलिए इतना बताइए, ग्रूमिंग जिहाद है कि नहीं? ग्रूमिंग जिहाद है कि नहीं? जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। और ये ठीक है, सूर्य मैथिल प्लीज नहीं, सूर्य मैथिल का जवाब आपको कंटिन्यूअसली मौका दिया। प्रदेश के ही 3 मामले और बता रहा हूं। हीरानगर इंदौर में एक व्यक्ति मोहम्मद सोहेल राहुल बनकर लड़कियों को फंसा रहा था, उसको मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा। उसके अलावा 64 उसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही निजी कॉलेज की बच्चियों के संग गैंगरेप करने वाला एक पूरा का पूरा गिरोह अरेस्ट हुआ। मोहम्मद फरहान उसका मालिक है, उसका संचालक है। और अभी जो मौलाना चिल्ला रहे थे कि किसी दरगाह के कालीन को बता दो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज नहीं, 1990 की बात कर रहा हूं, 1985 की बात कर रहा हूं। इस देश का सबसे बड़ा बलात्कार कांड, अजमेर कांड, किसने किया? वही अजमेर शरीफ के चिश्तियों ने किया ना। वहां के वो जो अजमेर शरीफ में नाक रगड़ते हैं, जो वहां आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, उन्हीं के खानदान के चिश्तियों ने बच्चियों के संग गैंगरेप किया, उनकी अश्लील तस्वीरें निकाली, उनको मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। अब जाके उनको जेल हुई है। ये यार टोपी पहन के, दाढ़ी बढ़ाकर यहाँ इस्लाम की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इस्लाम में कहीं नहीं सिखाया इस प्रकार से बच्चियों का गैंगरेप करो, इस प्रकार से लव जिहाद फैलाओ, इस प्रकार से अपना नाम बदलकर, अपना बाप बदलकर, अपना ये एग्जैक्टली मुद्दे पर है। बिल्कुल, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये केस ठीक है मौलवी साहब, आप भी सभी बात को समझें, गंभीरता को समझें। इंडिया डेली इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है?
ये एक क्रिमिनल मैटर है। जिस तरीके से धोखा देना, डिसीव करना, उस मुद्दे को समझें। किसी के मजहब के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। हमारा मुद्दा बड़ा क्लियर है, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी साहब, अब आपका मौका, बस सभी पर मैं आऊंगा, असगर जी आप पर भी आऊंगा, सबको बराबर का मौका देना है। एग्जैक्टली, पॉइंट टू पॉइंट इशू पे सारे बोलेंगे, कोई पर्सनल नहीं होगा। शिवम भाई असगर भाई कह रहे थे कि इस पे रिलीजन मत देखिए। अरे रिलीजन हम नहीं देखते, पर रिलीजन हमको दिख जाता है, हम करें क्या? सारे विषय आते हैं वो एक ही रिलीजन के क्यों होते हैं? आप कहते हैं कि साहब आतंकवाद में रिलीजन मत देखिए, पर पकड़े कौन जाते हैं, शामिल कौन होते हैं, ऐसा क्यों है? तो मुझे लगता है असगर भाई, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस पैनल में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति आप होंगे। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप कम से कम इस्लाम की जो बेसिक जो मूल मान्यताएं हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करिए ना, उन पर दोबारा जाने की कोशिश करिए ना, देखिए ना उसमें समस्या क्या है। ये तमाम कट्टरवादी धड़े के द्वारा मुस्लिम युवाओं को ऐसी बातें, ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं, इसलिए सोहेल सुमित बन जाता है, इसलिए राहिल राहुल बन जाता है, इसलिए अब्दुल जो है वो आनंद बन जाता है, और आनंद बन करके हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को वो उनके साथ जाता है, उनके साथ प्रेम का जो है पाठ पढ़ाता है, और उसके बाद लव जिहाद करता, मारता है उनको। ठीक है, बाकियों का रिएक्शन। हाँ ठीक है, आप असद जी आप कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक एक करके असद जी मौका दूंगा ना, आप बोल। हाँ चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ शिवम भाई, शिवम भाई नाइंसाफी कर रहे हो, कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। नाइंसाफी कर रहे हो, हमारी जो वो पर्सनल बराबर स्क्रीन पर बने हुए हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं नाइंसाफी कर रहा हूं। आप बोलिए ना, जब आपको बोलने का मौका तो बोला जा रहा है आपको। भारत में हिंदू समाज को ये कहने की अपनी जबान, एक तो ये समझ नहीं आता, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता। आप पर मैं आया नहीं तो मुझे बोलिए, हाफिज साहब आप पर आया नहीं तो मुझे बोलिए। नाइंसाफी की बात नहीं, अब आप बोले, मौका होता है बोले। नाइंसाफी किस बात की? उंगली मत दिखाएं, ये जरूरी नहीं, आप अपनी बात को रखें। शिवम जी, आपको तमीज नहीं है, आपको तमीज क्या बात कर रहे हैं? आप आपस में बात करेंगे ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप डिबेट करने आए, क्या करने आए यहाँ पर? शिवम जी, कोई एक तरफा डिबेट नहीं है, सबकी बात को रखा जा रहा है, सबको सुना जा रहा है। आपको अपनी बात बोलनी है, बात बोलिए, ठीक है? देखिए, इस देश में कोई भी मुसलमान अगर वह पुनः हिंदू में जाता है तो उसकी घर वापसी है। चलिए ठीक है, आपके रिएक्शंस को मैंने कंटिन्यूअसली लिया। अब असगर साहब पर आते हैं, थोड़ी समझदारी वाली बात असगर साहब करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातों करते हैं। असगर साहब अब आप अपना रिएक्शन दीजिए, ऑडियो अनम्यूट है ना सर आपका? असगर साहब ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, अगर अनम्यूट नहीं है तो बोलिए। मैं इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होऊंगा कि मैं ये कहूं कि इसको धर्म से जोड़ा जाए। ये चाहे हमारे सूर्या जी कहें या ये वीएचपी के हमारे नेताजी कहें, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा ना। ऐसा है, मैंने पहले आपसे कहा इन चीज़ों का ताल्लुक, और ये तो आप उनसे पूछें जो लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई क्यों होते हैं, या इन लोगों के, और ये काम सब लोग कर रहे हैं, सब करते हैं। ये तो एक उम्र का तकाज़ा है, एक दिल का सौदा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 2 दिन पहले मैं आपके यहाँ, आपने डिबेट में कहा, इंदौर का ही केस था, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि उसमें एक ट्रेनी मकसूद नाम का था, उसने साहब वहाँ ट्रेनिंग करने वाले को फंसा लिया, लड़की को, और उसके हस्बैंड ने सुसाइड करने की कोशिश करी। आपने उसको बहुत उजागर किया था। मैं बार बार आपसे उस दिन भी ये बात कह रहा था कि ये बताइए क्या उसमें गलती किसकी है, जिसको आपको एक्यूज बनाना चाहिए, उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर रहे। वो लड़की जो ट्रेनिंग करने जाती है, क्या मकसूद नाम को नहीं जानेगी? क्यों मकसूद है? 100 लड़कियां, 1000 लड़कियां ट्रेनिंग करती है, सब उसका नाम लेती हैं। ठीक है, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि उसमें एक्यूज होना चाहिए लड़की को। ठीक है, आप अब तो लड़की की गलती है, मतलब आपके पॉइंट से मैं समझ रहा हूँ। मैं किसी का पार्टी नहीं बनूंगा, फिर ये कहते हैं कि भाई पक्ष लिया जा रहा है। मैं असगर साहब बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात, मैं सूर्य महफिल से जवाब लेता हूँ, सूर्य महफिल से जवाब लेता हूँ। लड़की की गलती, देखिए मेहता साहब, ये तो गलती बताएंगे लड़की की, ये गलती बताएंगे परिवार की, ये गलती बताएंगे हिंदू धर्म की, ये गलती बताएंगे परिवेश की, लेकिन असलियत ये है कि जब कोई असगर अली अजगर सिंह बनकर कलावा हाथ में बांधकर टीका लगाकर जनेऊ पहनकर जाता है और किसी बच्ची को बरगलाता है और वहां जाकर उस बच्ची को लंबे चौड़े प्यार के
जो है ख्वाब दिखाता है और कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उसके आगे पीछे घूमता है, और वो बच्ची विश्वास करके असगर अली की जगह जो अजगर सिंह को बन के आया हुआ है उस अजगर सिंह के ऊपर विश्वास कर लेती है, फिर वो उसको गर्भवती करता है और फिर उसको निकाह करके उस पर प्रेशर डालता है कि तूने अब जो है इस्लाम ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये हराम है दूसरे धर्म, तुम तो काफिर हो। ये एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है। आप देखिए मेहता साहब, एक जगह होता मानते, ठीक है, 2 जगह होता मानते, अरे 9 राज्यों ने इस पे कानून बना दिया लव जिहाद का। इसका मतलब ये समझिए कितनी बड़ी, ये कितनी विकराल समस्या है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपना नाम बताओ, अपने गले का जो ताबीज होता है उलेमा से बंधवा के आते हो वो रखो ना सामने, टोपी लगाओ ना, हर जगह टोपी लगा के घूमते हो, टोपी लगाओ और आंख में सुरमा लगा के बन के जाओ ना कि हाँ मैं पठान हूँ, ठीक है, मैं खान ठीक है, हूँ। मैं एक कह रहा हूं, थोड़ा सा आराम से बन के जाते हो। फेक आइडेंटिटी का मुद्दा उठा रहे हैं, नाम बदलना और पहचान बदलना। चलिए हाफिज नूर साहब, अब आप बोलिए, आपको मौका है, आराम से सोच के, बिल्कुल जो जवाब आपको देना आप दें, लेकिन सोच के दें, बोलिए। देखिए, असगर अली साहब बोल रहे थे अभी, आपने उनका आवाज करवा दिया बंद। एक बात सुनिए ना, अब आप बोल रहे हैं आपकी आवाज आ रही है मुझे, अब जो कोई व्यक्ति बोल रहा है दूसरे की आवाज बंद करी जाती है थोड़ी देर के लिए। इसी को नाइंसाफी कहते हैं। नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं है। अब आप एक तरफा डिबेट नहीं आप कराएंगे तब तो मैं बोलूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा साहब। आप अभी बोलिए, अभी बोलिए, मौका पूरा, आराम से बोलिए, खुश होके बोलिए, मुद्दे पर बोलिए, आप ही बोलिए। मुझे फ्रेम से हटाए, मुझे फ्रेम से हटा के मैथिल को रख दे थोड़ी देर के लिए, दोनों का ऑडियो पे, किसी का नहीं गिराएंगे, डिस्टर्बेंस किसी को ना। ठीक है, बोलिए। मैं सुने नहीं, हम जब बोलेंगे तब तो मैथिल जी बोलेंगे साहब, मैथिल जी बोलेंगे तब हमको नहीं बोलने दिया जाएगा। अरे आप बोलिए, समय खत्म हो जाएगा साहब, समय खत्म हो जाएगा, बोलिए प्लीज। अरे समय खत्म हो जाए तो हो जाए, कोई हमें टेंशन नहीं इस चीज की। बात सुने हमारी ध्यान से, हमने शुरू में एक तो सर आप आराम से बोलिए, सर आप मेरे से पर्सनल मत होइए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, है ना, मैं आपको मौका दे रहा हूं, पर ऐसे नहीं, बात सुने आराम से, सब आराम से कर रहे हैं, या आप लड़ने के मूड में आए मुझे लग रहा है। बोल तो रहा हूं, बोलने तो हाँ बोलिए, आराम से बोलिए, ये कुछ नहीं, आप ये आप दबाव नहीं बनाएंगे। तो दबाव आपकी भी दबाव से हम डरने वाले नहीं है। कोई नहीं डरता, मैं भी कोई नहीं डरने वाला। मैथिल साहब का जो जवाब है उस पर आप उत्तर दीजिए। असगर साहब बोलते हैं आराम से, उनकी बात को हम लगातार, आप लड़ने पे बैठे हुए हैं यहां पर। आप बोलिए मुद्दे पर सर, बोलिए प्लीज। हमें हटाइए, हमें हटाइए। नहीं ऐसा नहीं, आप अपनी बात को तो रखें, आप अपनी बात को तो रखेंगे। चलिए ठीक है मैथिल साहब, अब ये देखिए, मुद्दे पर सवाल पूछा, जवाब देने का मौका था, फिर कह रहे हैं कि भाई हमारी आवाज दबाई जा रही है। लगातार उनका फेडर अप था, लगातार मौका दिया गया। देखिए मेहता साहब, मेरा कहना यही है, अब जिस प्रकार से ये मौलाना साहब आपने बैठा रखे हैं, यूजुअली ईद हो, बकर ईद हो, जुम्मा हो, या फिर आपका शब्बे बारात हो इनका, या और कोई मुस्लिम फेस्टिवल हो, तब ये टोपियां लगाकर ऊंचे पजामे पहन के जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आप लड़की के पीछे पीछे भाग रहे, हिंदू लड़की के पीछे, तब काहे नहीं टोपी लगाते हो, तब काहे नहीं दाढ़ी बढ़ा के पहुंचते हो, तब काहे नहीं वो जो ताबीज बांधते हो काला, गले में मोटा सा, वो क्यों नहीं दिखाते हो, तब क्यों टीका लगा लेते हो, तब क्यों कलावा पहन लेते हो, तब काहे नहीं सुरमा लगाते हो आंख में, तब अपनी पहचान क्यों बदल लेते हो? मेरा पूछना ये है, ये मौलाना साहब इधर उधर की बात कर रहे थे, इनसे पूछ रहा हूं, ये जो तुम्हारा कपड़े पहनने का तरीका है, मौलाना साहब तो चले गए, असगर जी हैं, केवल असगर जी हैं और बाकी एक पूछ रहा हूं ना मैं। हाँ। असगर अली से भी पूछ रहा हूं ना भाई, असगर अली करके बोलो ना, असगर सिंह करके काहे आप लड़की फंसाते हो? लड़कियां तो बहुत ही कोमल होती है, लड़कियां मासूम होती है, मन की बहुत ही प्यारी होती है, वो बच्चियां जो है विश्वास कर लेती है। ठीक है असगर जी आप रिएक्ट कर सकते हैं, बराबर मौका है, बोलिए, बोलते रहिए। मैं सूर्य जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उन लोगों के नाम क्यों दबाते हैं जो आपकी पार्टी के लोग हैं? मुख्तार अब्बास नकवी का नाम क्यों नहीं कहते? उन्होंने और शाहनवाज का नाम क्यों नहीं लेते कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की बेटी से की, एल के अडवाणी की 2 बेटियों ने मुसलमान से की, सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हर रोज जहर उगलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिद ढाने की बात करते हैं, उनकी बेटियों ने मुसलमानों से की शादियाँ। तो आप उनको भी हाईलाइट क्या करें, उनकी बात करें। और जहां मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कहिए तो अभी लिस्ट दे दूं, आपके स्क्रीन पे पढ़े देता हूं मैं, कहिए अमरोहा की, दिल्ली की, सहारनपुर की, ये लिस्ट मेरे पास है। इसमें नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने जबरदस्ती
इनको मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया। कहीं ये नाम आपको सुना दूं, बता दूं, शिवानी मैथिल साहब, मैथिल साहब को तो रखेंगे इस शबनम जगह। था। हाँ, जवाब नहीं, जवाब सुनिए तो पूरी कट टू बात कट। ना, हाँ, आप ये बोलिए। भागने वाली बात नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं क्योंकि भागा। जब है हाँ। आपने हमें लिस्ट दी, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। आप मुझे अगर 10 की लिस्ट दोगे, मैं यकीन से कह रहा हूं ठीक है, मैं ठीक आपको है, 20 ठीक की है, लिस्ट दूंगा। ठीक है। इसीलिए पर मैंने बात के अब शुरू में कह अब दिया कट टू कट आते हैं, देखिए, कट टू कट शिवम जी, आते हैं। मैंने बात के शुरू में कह दिया था ठीक है। कि ये सब जगह हो रहा है। ये तो हमारे मोटे भाई, बड़े भाई जो है, ये पता नहीं क्या कहां से लाते हैं। कुछ interject करना चाहते हैं। ये स्टडी करा करें। ठीक है। आप लिस्ट की बात करना, कोई होगा ही नहीं साहब, ठीक। इनके सिवा और किसी के पास कुछ होगा ही नहीं। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले की जिस लड़की की अभी आपसे बात कर रहा था, जिसने अपने हस्बैंड को धोखा देके एक मुसलमान लड़के के साथ चली गई। क्यों चली गई? अपने हस्बैंड को, उस लड़की को एक्यूज बनाना चाहिए था, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए था। मुझे आप एक छोटा सा हिंदू पॉइंट, मुसलमान लेके बैठ गए। मैं हिंदू कहता समाज क्यों हूँ, लेके चलिए बैठ चलिए यहाँ पर अरे मजहब, इसको इस्लाम से मत जोड़िए। मजहब- ये पॉलिटिकल लोग हैं मैं यार, एक- शिवम एक- जी। एक point, ये एक मोटा भाई point। हमारा पॉलिटिकल है। हाँ। ये बीजेपी से आया नहीं, है। देखिए, ये पॉलिटिकल प्लस BHP के क्रिमिनल, लोग हैं। पॉलिटिकल ये क्रिमिनल वहाँ में, से आएंगे। क्रिमिनल आप धोखा क्या देना, कहते हैं? धोखा यहाँ देना। के मैं वो नहीं काफिर कह बोल रहा। रहे आप तो हैं। अरे काफिर तो तुम हो, आप तो हम कह रहे हैं वकील, काफिर हो। हम ये कह- क्या बातें कोई कर रहे हैं आप काफिर सर, गाली क्या थोड़ी है बातें भाई। कर, ये तुम सब इस्लाम को, अरे ऐसी इस्लाम बातें को नहीं मानते, देखिए, काफिर थोड़ा हो। सा डिसेंसी हम नहीं, वो मोमिन काफिर हैं, वगैरह बात कुछ तो नहीं। नहीं। ठीक है, मैथिल साहब कुछ इंटरजेक्ट करना, उनकी पॉइंट को भी लेते हैं, बाकी मेहमान का भी। मैथिल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर बाकी मेहमान पर जाएंगे। प्रवेश चौधरी जी अगला यहाँ नंबर। पर मेहता साहब, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई मुस्लिम बच्चियां असगर जी, अपने 2 मिनट, 2 मिनट। शोषण से परेशान, हाँ, मैथिल साहब उन्होंने बोलिए। कहा कि कोई मुस्लिम बच्चियां हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई। अरे भैया, वो स्वेच्छा से हुई होंगी। हमारे यहाँ पर तलवार सर पे रखकर गौ मांस खिलाने का रिवाज नहीं है। हमारे ठीक है, यहाँ पर पर्सनल नहीं, हाँ, आराम किसी से, भी आराम से। बच्ची को कोई प्रेशराइज करा नहीं जाता है। हर एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म में वापसी करता है, वो सभी सहर्ष करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर माताओं बहनों का सम्मान होता है, हलाला नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, SMS ठीक पे है, तलाक ठीक, नहीं ठीक। होता है। उसके अलावा घर के अंदर यौन शोषण नहीं होता है। इस चीज को जो पढ़ी लिखी हमारी मुस्लिम बहनें हैं, पहचानती हैं, इसलिए उनका इच्छा जो होती है हिंदू धर्म में शादी करके अपने भविष्य को सिक्योर्ड करने की होती है, वो पढ़ लेती है। और उनको जब पता चलता है कि इतनी कुरीतियां हैं कि तलाक देने के बाद हलाला जब ससुर करेगा या देवर करेगा या कोई मुंह बोला भाई करेगा, तो वो क्यों अपनी अस्मित के संग खेलेंगी? ठीक है, यही ठीक। कारण है कि मुस्लिम बच्चियां हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, अरे भाई, तुम्हें अगर शादी करनी है हिंदू बच्चियों से, अपनी असलियत जो है कि तुम मुसलमान हो, ऊंचे पजामे पहन के, टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, सुरमा लगा के जाओ ना। किसने रोका है? अरे तुम हिंदू बन के क्यों जाते हो? मेरा प्रश्न इतना है। ठीक है, ठीक है। कारण क्या है कि असगर जी अपनी से क्विक पहचान रिएक्शन, फिर प्रवेश जी, बिल्कुल। असगर जी, क्विक रिएक्शन। इंदौर का ही कह रहा हूं, मैं खुद मान रहा हूं हाँ। कि मुसलमान ने हिंदू लड़की को फंसाया, गलत किया, ठीक है। लेकिन उसने अपने हस्बैंड को धोखा कि क्यों दिया? अरे मैं कहता ठीक हूं वो है, हिंदू ठीक है। था, मुस्लिम एक- था, कलावा हाँ। बना हुआ था। अगर हिंदू था तो तू अपने ठीक। हस्बैंड को छोड़ नहीं, के आपने एक बात उसके साथ मानी कि चली भाई, जाएगी। आपने एक उसकी बात आप मानी नहीं करते, पहचान वाली, उसके आपने। खिलाफ केस दर्ज नहीं कराते। ये क्या बात हुई भाई? कानून तो मानो कम से कम। ठीक ना है। कानून मानोगे ना धर्म मानोगे, बस पॉलिटिक्स में लग रहे होगे। बीजेपी के हो, बीजेपी की गाते रहो। अगर बीजेपी की गा रहे हो तो लो नाम इनका मुख्तार अब्बास नकवी का, शाहनवाज का, तुम्हारे घर की लड़कियों को चलिए, लेके ठीक है, बैठे। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे ठीक बड़े है, ठीक लीडरों है। की प्रवेश लड़कियों को प्रवेश लेके जी, बैठे। प्रवेश जी, सुब्रमण्यम आप प्रवेश उस्मानी जी, जो इसको थोड़ा वो सा बीजेपी थोड़ा में सा जाया आराम करते से, हैं, आराम से, मैं अपनी मुद्दे बेटी का कहती मुसलमानों को। मुद्दे का हल भी निकले, मैं सभी को कह रहा हूं, मुद्दे का हल भी निकले। ऐसा ना हो कि केवल हम यहाँ पर चर्चा करते रहें, लड़ते आपस में लोग रहें। प्रवेश जी, हल क्या, हल क्या? अगर ठीक है, असगर साहब चाहते हैं कि हल हो, ठीक है, दोनों बातों को आइडेंटिफाई किया जाए, वो हल के पक्ष में है, तो उनके हल के पक्ष वाली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया क्यों ना जाए? हम कह रहे हैं कि असगर भाई कह रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं, ऐसे केसेस बहुत कम है असगर भाई, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे केसों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके अंदर झूठ बोल करके और उसको प्यार के फास्ट में फंसा करके और फिर कन्वर्जन का इशू आता है। ऐसे एक केस नहीं है, इसमें हजारों की संख्या में केस है। और इसीलिए असगर भाई, आप तो वकील हैं, असगर जी एक बार बोलने इसलिए- दीजिए, आप फिर ये कहेंगे ऑडियो डाउन। इसीलिए रुक जाइए थोड़ा सा। लगभग 8-10 सरकारों ने, यानी 8-10 राज्यों की सरकारों ने इस पर कानून बनाया है। अगर कोई सरकार कानून बना रही, आप देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट जब 2000 महिलाओं का एक इशू आता है लड़कियों का, तो वो सरकार से पूछती है, बताइए केरला के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियन, 2000 से ज्यादा हिंदू और महिलाएं, जब उनका सारा इशू आता है तो प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, कानून, इसलिए कानून बनते हैं ना। तो कानून बन रहा है, इसका मतलब संजीदा विषय है, आप इसको समझिए।
मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने मुल्ला और मौलवियों को ये समझाइए और ये कहिए कि अपनी पहचान के साथ जाए ना समाज में, पहचान छुपा कर क्यों जाते हैं। अब्दुल जो है वो अशोक क्यों बन जाता है, ठीक है। वो साहिल जो है वो सलमान आएंगे जो है, आएंगे अब, वो ठीक है। पुलिस अब सभी बन के जाता रिएक्शंस है। एक बार फिर ये लेंगे, लेकिन विषय बीच गलत है। में थोड़ा सा खबर, एक महत्वपूर्ण खबर है, एक 1 to 1 आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां आरोपी नदीम ने नाम बदलकर एक बच्चे की मां से दोस्ती की, इसके बाद उसका बलात्कार कर वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि युवती पिछले 12 सालों से अपने पति से अलग रह रही है। आरोपी नदीम ने इसी का फायदा उठाया। फिलहाल युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया डेली ने इस मामले की पीड़ित महिला से बातचीत की है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन दिनों लगातार लव जिहाद के मामले हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, लगातार लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक लव जिहाद की पीड़िता हैं जिन्होंने पुलिस थाने में जाके कंप्लेन की है और आज इनका कोर्ट में भी बयान हो गया है। चलिए इनसे समझते हैं कि एक्चुअली में कैसे होता है, कैसे ये लोग जो हैं इस जाल में फंस जाती हैं। आपसे नदीम अमित बन के मिलता रहा, आप 2 साल उसको जानती रही, 3 साल आप रिलेशनशिप में रही, कैसे नहीं समझ पाई कि वो हिंदू नहीं है? अगर अब कोई भी अगर उससे बात करेगा ना तो उसके बातों में भी ये नहीं झलकता है कि वो कभी मतलब उसने कभी इस ढंग से बात करी ही नहीं है। और जैसे मोबाइलों में जैसे उसकी फ़ोटो देखी तो बहुत से फ़ोटो में टीका वीका लगा के भी रखा है, होली खेल रहा है और मुझसे भी बोलता था कि मतलब होली खेलने के लिए मेरे साथ भी तैयार है ना। मतलब उसने कभी मेरे को एहसास ही नहीं होने दिया कि वो हिंदू नहीं है करके। वो तो जब एक बार बस बोले कि घर पे साफ़ सफाई करना है उसके जो खुद के घर पे, और वो लेकर गया और वहाँ साफ़ सफाई तो नहीं करी, उसने ज़बरदस्ती करी। और फिर ज़बरदस्ती करने के बाद जब मैंने उसको इस बात के लिए चिल्ला-चोट करी तो उसने मुझे समझा लिया, मतलब कि मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मतलब सब कुछ करूँगा मैं तुम्हारे लिए। उस समय भी उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं रहता है ना, घर देख के मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था। फिर मैंने उस समय तो नहीं, मैंने अगले दिन उसके घर के पास जाके पूछा इसके बारे में, जब मेरे को उधर के लोगों ने बताया, क्योंकि पहले तो मैंने उसका घर भी नहीं देखा था। वो तो जब ले गया, जब मैंने घर देखा कि इसका नाम नदीम है। फिर बाद में वो मेरे घर भी आता जाता रहा, मुझे पता तो चल ही गया था। लेकिन जब अभी 1-1.5 साल से जब मैं उससे कह रही हूँ कि मुझे शादी करना है, तो अभी पहले तो उसके भाई की शादी करनी थी, बहुत सारे काम आ रहे थे, और अब कह रहा है कि मैं तो मुसलमान हूँ और तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा और तुम्हारे बेटे को भी वही बनना पड़ेगा, खतना करवाना पड़ेगा। घर से बाहर जा रही हो तो बुर्का पहन के जाओ, बिंदी क्यों लगा रही हो, भगवान की पूजा क्यों कर रही हो। मतलब इतना टॉर्चर मैं 1.5 साल से उससे बर्दाश्त कर रही थी कि अंत हो गया। और मैंने कहा अब मैं तुम्हें कंप्लेंट डालूंगी, क्योंकि वो बेटे तक को मारने की धमकी दे रहा है कि अगर मुझ पर प्रेशर बनाया तो मैं खुद के साथ तो कुछ करूँगा, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ भी करूँगा। क्योंकि अब आपके जब बेटे पे बात आई तब आपने जाके पुलिस कंप्लेन की और आपने बयान दर्ज कराए, लेकिन आपको 1.5 साल पहले ही पता चल गया था कि वो हिंदू नहीं है, उसके बावजूद जो है आप कंटिन्यू करती रही रिलेशनशिप। वो भी सब ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मुझे शादी करना है, तो वो एक ही बात पे अड़ा पड़ा है कि मुसलमान बनना है। और मेरे साथ घूमने पहली बात तो बाहर कश्मीर जाना है, क्यों जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी भोपाल छोड़ के, और मुझे शादी करना है। तो फिर वो घूम फिर के बेटे पे आ गया। अब कश्मीर ले जाना चाह रहा था आपको, क्यों? और मेरे ख्याल से उसने टिकट किया भी है शायद, हाँ, क्योंकि मुझसे कह रहा था 14-15 तारीख को जाने के लिए। मैं इसी बात पे ज़्यादा विवाद हुआ कि मैं भोपाल छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुम पहले शादी करो मुझसे और यहीं पे करो, मैं नहीं जाने वाली कहीं। चलिए, बेटे की धमकी आपको मिली, उसके बाद आपने कंप्लेन किया, ठीक है, लेकिन ये मुझे बताइए कि लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं लव जिहाद के, भोपाल की बात कर रहे हैं हम, इंदौर की बात कर रहे हैं, उज्जैन की बात कर रहे हैं, क्यों हिंदू जो लड़कियां हैं या औरतें हैं क्यों मुस्लिम की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं? कुछ खास कारण है क्या? कुछ फाइनेंस इन्वॉल्व रहता है, क्या रहता है? एक तो ये लोग मजबूर लोगों को ही ज़्यादा ढूंढते हैं, है ना, और एनी टाइम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब मदद की ज़रूरत पड़ी वो मदद भी करते हैं, पैसा ही नहीं, हर चीज़ के लिए। हाँ, हमेशा मदद भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इनका मतलब निकला, उसके बाद ये लोग ये ऐसे ही करते, या तो फिर तुम मजबूर हो गए हो या तो फिर मुसलमान बनो, धर्मांतरण का जो है वो प्रेशर बनाते हैं। हाँ, फिर ऐसा करो। मैंने तो इस बात पे अड़ गई थी, मैं बिल्कुल नहीं, मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। तो चलिए, आप क्या उम्मीद करती हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस हम लगातार देख रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। अभी तो बोला है सर ने कि
पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक, कल से अभी तक कुछ नहीं है कि उसे कोई खैर खबर नहीं है उसकी। और उसकी वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, जहाँ मैं रह रही अपना वैशाली नगर में, क्योंकि ये तो गुंडा है और अपना फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ करके रखा है। घर तो मेरा आते जाते ही था, मुझे कुछ भी करे चलेगा, बेटे के साथ कुछ कर दिया तो देखिए, हमने बात की एक लव जिहाद की पीड़िता से, जिसने अपना पूरा जो है किस तरह से वो परेशान होती रही, कैसे नदीम अमित बन के पहले इनको फंसाया, फिर किस तरह से उसने जो है एक पूरा धर्म परिवर्तन का, जो जब शादी की बात आने लगी तब धर्म परिवर्तन का जो है जो दबाव बनाने लगा, इनके साथ भी और इनके बेटे पर भी, क्योंकि ये बर्दाश्त कर रही थी टॉर्चर। लेकिन जब इनको लगा कि नहीं, अब बेटे को जो है कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और जाके कंप्लेंट फाइल की। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। चलिए अपने चर्चा पे वापस आते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जो मौजूद थे। असगर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमने आपको एक प्रूफ दिखाया, उस पीड़िता का हमने एक 1-to-1 इंटरव्यू जिसको कहा जाता है, उसकी जुबानी हमने आपको सुनाया, दिखाया। इसमें कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल एज इट इज है। वैसे की बात करूंगा मैं। देखिए, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले उसको पता चल गया, उसके बाद भी 1.5-2 साल तक उनका कंटिन्यू प्यार मोहब्बत और सब चलता रहा। जब पता चल गया तो उसे हट जाना चाहिए था लड़की को। चलिए साहब, इसमें जो असली उसने बात कही है, अगर आप फिर दोबारा देख लें, उनका झगड़ा हुआ है कश्मीर जाने के ऊपर, और किसी चीज़ पे नहीं हुआ है। तो सब चीज़ें, सारी चीज़ें डिपेंड ऑन एजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस। बाकी सब कुछ एजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस है। सिर्फ एक झगड़ा कश्मीर जाने को हुआ है, नहीं वो बच्चे की बात, दूसरी चीज़ें धर्मांतर करेगा, ये सारी चीजें एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे है। झगड़ा हुआ कश्मीर जाने के ऊपर नहीं है। और भाई उससे पहले जो है उनको 2 साल पहले, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि हमारे पास रोजी रोटी, तालीम और कितने सेहत, कितने मुद्दे हैं जो इस मुल्क को छू रहे हैं। इसलिए ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं। असगर साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप बहुत सारे मुद्दे साइलेंट हो गए, मस्जिद कोई मुद्दा नहीं हमारे में, और बहुत सारे जंग आपने। असगर साहब, मैं कह रहा हूँ हर मुद्दे पे हम चर्चा नहीं है हमारे पास इस वक्त। नहीं, मैं तो कोई ना कोई मुद्दा आप असगर जी फिर प्रश्न नहीं सुन रहे। एक छोटा सा प्रश्न सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ आरोपी ने नाम बदलकर बच्चे की मां से दोस्ती की, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है गलत है कि नहीं है? नाम बदलकर, यानी नदीम से नाम बदलकर उसने राज रखा, कुछ रखा, और उसने हिंदू नाम रखकर उससे दोस्ती शुरुआत वहां कर दी। इसमें कुछ उसने देखिए, मैंने तो पहला लफ्ज मेरा इस डिबेट का यही था कि ये दिलों का और उम्र का तकाजा है, दिलों का सौदा है। मैंने आपसे ये बात कही थी, मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन जिस मोमेंट पे उसको पता चल गया, 2 साल पहले पता चल गया है, फिर 2 साल तक कंटिन्यू क्यों नहीं भाई? ठीक है, चलिए कौन सी ऐसी उस लड़की में खूबसूरती थी, अगर आपको मौका दिया प्रवेश, क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इतना? नहीं, देखिए, अब ऐसे बोले तो फिर बच्चियों के साथ जो हो रहा है, फिर वहां पर आप बोलेंगे प्यार मोहब्बत है, नहीं कह सकते ना उसको, वहां तो नहीं कह सकते, वो किस श्रेणी में जाता है? प्रवेश जी, हाँ, हिंदू कभी कट्टर नहीं है। असगर जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, उनका भी, हर किसी का। हिंदू अपने मूल चरित्र में कट्टर नहीं है। एकम सत विपरा बहुधा वदंती का विचार हिंदू देता है, इसलिए उसको इस्लाम से भी दिक्कत नहीं हुई। वो इस्लाम रहता, वो हिंदू रहती, वो पूजा करती, वो नमाज करता। इसलिए उसने 1.5 साल उसके साथ सस्टेन किया, क्योंकि वो शादी के लिए उसको कह रही थी ना, वो शादी विवाह में जाना चाहती है। हमारे लिए अस्मिता जो होती है, स्त्री की अस्मिता बड़ी अस्मिता होती है, ठीक है। इस्लाम में वो घरेलू रूप से क्या हिंसा होती है महिला के साथ, या हलाला और तमाम तरह की व्यवस्था, वो निजता आपके लिए छोटा विषय हो सकती है, पर हिंदू महिला के लिए निजता बड़ा विषय होती है। और इसलिए वो निजता उसकी एक बार जा चुकी थी। इसके कारण से उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, इस्लाम में चले, और हम हिंदू मान्यता को माने, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो 1.5 साल तक सस्टेन कर रही है उसके साथ। लेकिन समस्या तब हो रही है जब वो कह रहा है कि नहीं तुम कन्वर्ट करो, तुम मुसलमान बनो, तब विवाह होगा, तब समस्या आ रही है। 1.5 साल पहले उसने ये नहीं कहा उसको कि नहीं आपको मुसलमान बनना है, उसको मालूम भी नहीं है। इसलिए असगर भाई, अब वकील वकालत क्या करते होंगे, ये यहीं से समझ में आ रहा है कि आप किस एंगल को पकड़ रहे हैं। जो एंगल है ही नहीं, उस एंगल को आप पकड़ रहे हैं। उसकी 3 बातों में से एक बात आपको समझ में आ रही है, जो सबसे अंतिम की बात है। क्या आप वकालत करते होंगे? चलिए असगर जी, एक कमेंट फिर मैथिल साहब पर कोई आप नहीं, मैं सही कमेंट कर रहा हूँ। हाँ। सही कमेंट कर रहा हूँ मैं। हाँ। कि इसमें ये असल में क्या है, ये तो महात्मा के हथियारे हैं।
ये क्या कहेंगे? मुल्क अब को ये बर्बाद कहाँ ले करने की? जाएंगे आप नहीं देखिए, बिल्कुल कहाँ गया, यही लेके जा रहे हैं। मैं ये मुल्क को कह रहा हूँ बर्बाद उनकी करने की बात कोशिश का कर रहे हैं। बात कर अरे रहे हैं, बात कर शिवम रहे हैं। भाई, हमारे आपके बीच फासला पैदा करने की कोशिश करते हैं ये वो लोग हैं। कोई ना कोई मुद्दा इनके सामने रहना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल इशू हैं। हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम भी ऐसा कर रहे हैं। ये उम्र के साथ हो रहा है, ये दिल के साथ हो रहा है। इसको लव जिहाद, यहाँ जितने लोग ये बैठे बताते मुझे लव जिहाद का मतलब, जिहाद का मतलब बता चलिए देंगे। मैथिल साहब पर आएंगे, ठीक है। नहीं, आप आपके प्रश्न का नाम ले उत्तर, लेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर। मुख्तार अब्बास नकवी का हाँ, हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल, चलिए सूर्य मैथिल जी का जवाब। नहीं, मजहब, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज से कोई परहेज नहीं, लेकिन जो हुआ है नाम छिपा के, मजहब छिपा के, वो प्रश्न था। असगर साहब आपकी पॉइंट को रखा, मैथिल साहब फिर वापस आपके पास आएंगे। असगर साहब आराम से, मैथिल जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं हमारे असगर अली खान जी से कि आप इतना मुझे बता दीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा के क्यों प्रेम प्रसंग की शुरुआत कर। ये प्रश्न सबसे बड़ा है, यही असली प्रश्न है इस डिबेट का कि अरे भैया, अगर आपने प्रेम प्रसंग चलाना है, दो वयस्कों के बीच में जो अंतरिम रिश्ता होता है वो किसी के पास में खुला नहीं। पहली चीज, अगर आपने वो रिश्ता बनाना है और वहां पर पहली प्रायोरिटी यदि हिंदू बच्ची की है कि हमको हिंदू ही मित्र चाहिए, हिंदू से ही मैं शादी करूंगी, तो आप हिंदू नहीं होने के बावजूद भी हिंदू बनने का ढोंग कर उस बच्ची को फंसाते हो, फिर उसकी निजता को खत्म करते हो, उसको गर्भवती करते हो। उसके बाद जब वो कहती है भैया मैं अपने परिवार वालों के पास नहीं जा सकती, अब तो मेरे को शादी करनी पड़ेगी, मेरे को आपसे शादी करनी, तब आप ये क्यों कहते हो कि भैया मेरे धर्म में तो हराम है, मैं तो इस्लाम का कट्टर हूं, मैं दीन का पक्का हूं। पहले आपको नमाज अता करनी पड़ेगी, इस्लाम को ग्रहण करना पड़ेगा, गाय का मांस खाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस्लाम के अंदर आएंगी और फिर मैं आपसे निकाह करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, इसका चित्रण केरला स्टोरी के अंदर साफ साफ हुआ है। और एक और चित्रण हुआ है द कश्मीर फाइल्स में भी, आप देख लीजिए। मतलब ये क्या है, इतना पिशाचिक कार्य, शर्म आनी चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, उस जीवन को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं अपने इस पागलपन में। क्या कारण है कि आप कलावा बांधते हैं, प्रसाद भी खाते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है, और जब आपका मतलब निकल जाता है फिर आप कहते हैं नहीं मैं दीन का पक्का हूं, मैं इस्लाम से खारिज नहीं होऊंगा। पहले तुम नमाज अता करो, इस्लाम में आओ, कलमा पढ़ो, तब मैं आपसे निकाह करूंगा। ये इन्होंने बड़े बड़े पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने अपनी बात को रखा, आप भी पॉइंट टू पॉइंट उस हिसाब से अपनी बात करो। पॉइंट टू पॉइंट नहीं है भाई, इसमें ये प्लांटेड दो लोगों को लाके आपके यहाँ नहीं, देखिए क्या प्लांटेड, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उसको बिल्कुल इशू बना दें। हम तो कहते हैं सबके साथ बराबर से लेके चलो, इसके लिए पूरा, ये तो वैसे पॉलिटिकल इशू है। इसके असगर साहब नाम बदलना पॉलिटिकल इशू कहां से हुआ? नाम बदलना, नाम 100% भाई। आज मस्जिदों का इशू चला गया कोर्ट में, अब कुछ ना कुछ तो करना है इन्हें, बीजेपी के लोगों को, वरना अपना नाम ले भाई। कहो ना कि मुख्तार अब्बास नकवी ने की, अभी कहलवाओ इनसे, आप कहो ना शाहनवाज ने भी की, कहो ना कि मुरली मनोहर जोशी की ने अपनी बेटी को मुसलमान को दे दिया, एलके अडवाणी ने 2 अरे इंटरकास्ट मैरिज से कोई मना नहीं कर रहा असगर साहब, आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर। इंटर रिलीजन मैरिज से किसी ने मना किया? क्या किसी पॉलिटिशियन ने नाम बदल कर? नहीं असगर साहब, आप देखिए, जो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, आप उत्तर नहीं देना चाहते। लास्ट का 1 मिनट है प्रवेश जी, लास्ट के 30 सेकंड्स मैं सभी को मौका देना चाहता हूं, ठीक है प्रवेश जी? आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे असगर साहब, प्लीज। हाँ चौधरी जी, ये एक्चुअली सुनना ही नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि हम कोई इंटर रिलीजन कोई अगर कोई संबंध बनाता है तो हम कोई उस पर आपत्ति नहीं करें, लेकिन एक फेक आइडेंटिटी के रूप में आप किसी के विश्वास को जीतते हैं, ये तो गलत है ना शिवम। फेक आइडेंटिटी का जो इशू है ये बड़ा इशू है, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटली इस्लामिक ग्रुप एक है, एक कट्टरवादी इस्लामिक ग्रुप है जो जिहाद के नाम पर ये सारी शिक्षा देता है। उस शिक्षा के आधार पर ये सारे काम होते हैं। इस जड़ को पकड़ने की जरूरत है शिवम भाई। चलिए मैथिल जी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, एक वर्ड अगर कुछ कहना बस। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास में फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई रमेश की, और जब रमेश की रिक्वेस्ट आई और आपने एक्सेप्ट किया, बाद में पता चलता है अरे भैया मुझे तो रमेश ने नहीं
ये किसी शाहरुख ने भेज दी ठीक है, है, ठीक है, बाद में ठीक है। उसकी असलियत खुल गई। ये फेक तो आइडेंटिटी का असली मुद्दा ज्यादा भाव बड़ा है। इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही मौका था। असगर साहब आपका धन्यवाद, मैथिल जी आपका धन्यवाद, चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद।